दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्रांच अकाउंट है। ब्रांच अकाउंट के ऑलरेडी बहुत सारे सम हमने अपलोड कर दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सम्स है जो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी हाई है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा। तो उन लोग मेरे को इंस्टाग्राम पेज पे डेफिनेटली पूछ रहे हैं क्वेश्चन, और कुछ के सोल्यूशन हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, कुछ जो है हम अभी वीडियो के ऊपर पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी क्वेश्चन नंबर 60 का जो वीडियो अपलोड करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 60 ले रही हूँ। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, भावना ट्रेडर ऑफ नवसारी हैज़ अ ब्रांच इन बिलीमोरा, हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स ऑन टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 25%. The branch sell goods for cash as well as on credit. All cash collection by the branch are remitted to the Navsari head office. All the expense of the branch are paid by the head office. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट हम लोग के रहते वैसे मैंने यहाँ पे बना ही दिया है। आप देख सकते हैं, ब्रांच अकाउंट बना है, ब्रांच डेटर अकाउंट बना है, फिर पेटी कैश है, ब्रांच ट्रेडिंग है, PNL है। आईपी प्राइस वाला सम है। आईपी उन्होंने बोला है कि कॉस्ट प्लस 25% आईपी है, यानी कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, और आईपी हमारा कितना हो जाएगा 125। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग का ओपनिंग स्टॉक दे दिया, हम लोग यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। सारे ओपनिंग बैलेंस हम इधर डालते है ना। तो सबसे पहले स्टॉक हम लोग को आईपी प्राइस पे दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया है 90,000। ठीक है, अब ये आईपी प्राइस पे निकाला रहता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को डिफरेंस अपोजिट साइड में डालना पड़ता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉस्ट, फिर उसके बाद प्रॉफिट, और उसके नीचे हमारा क्या हो जाता है आईपी। कॉस्ट प्लस 25% बोला, इसका मतलब है कॉस्ट 100 एज्यूम कर दिया, प्रॉफिट 25 हो गया, आईपी हमारा कितना हो गया 125। ठीक है, 125 पे हमारा 90,000 है वैल्यू, तो 25 या 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे। 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो ये हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, कॉस्ट हम लोग कहाँ पे डालते हैं, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहाँ पे डाल देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, जो भी हमारा कॉस्ट का वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 72,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिफरेंस अपोजिट साइड 90 माइनस 72,000 कर देंगे, तो 18,000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय स्टॉक, और ब्रैकेट के अंदर कर देंगे डिफरेंस। कितने का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों, 18,000 का। ऐसे ही बाकी आईपी प्राइस वाले जो सम्स है, जो वैल्यूज है वो हम लोग को पुटअप करनी है। जैसे कि नेक्स्ट हम लोग को दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों हम लोग का कहाँ पे आता है, तो नीचे में आता है बैलेंस CF करके। अब यहाँ पे हम लोग को स्टॉक क्लोजिंग वैल्यू दे दी है कितनी, 1,60,000, तो 1,60,000 डाल दिया। ठीक है, अब इसका भी आईपी निकालना है, डेफिनेटली वैसे ही करेंगे। 125 पे 1,60,000 है, 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, यानी हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया 1,28,000। तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे 1,28,000 डाल दिया, और फिर उसके बाद डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस हम लोग अपोजिट, यहाँ पे अगर स्टॉक डाला है तो डिफरेंस उसके अपोजिट साइड में डाल देते हैं। स्टॉक डिफरेंस कर देंगे हम लोग यहाँ पे, कितने का डिफरेंस हो गया 32,000 का। ये आईपी प्राइस पे था, तो यहाँ पे मैं आईपी प्राइस लिख रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या दिया, डेटर का ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, यानी डेटर का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, तो यहाँ पे मैंने मिसिंग कर दिया, क्योंकि हम लोग को ये फाइंड करना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया 88,000, तो डेटर क्लोजिंग हम डाल देंगे 88, जो कि एक ब्रांच अकाउंट में आता है, और दूसरा डेटर्स अकाउंट में चला जाता है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे बैलेंस CF, कितना हो जाएगा 88,000। ठीक है, ये डाल दिया। फिर उसके बाद पेटी कैश, वैसे ही सेम पेटी कैश का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके डाल दिया। और पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को दे दिया कितना 5,000, तो यहाँ पे मैंने 5,000 डाल दिया है, और पेटी कैश अकाउंट में हम लोग कर देंगे बाय बैलेंस CF, कितना 5,000। ठीक है, ये डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा फर्नीचर। अब दोस्तों फर्नीचर का पॉइंट जो दिया है वो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, फर्नीचर का ओपनिंग हम लोग का क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क कर दी। लेकिन फर्नीचर का हम लोग को क्लोजिंग दे दिया कितना 26,400। ठीक है, ये हम लोग को फर्नीचर का क्लोजिंग दिया, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ओपनिंग फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। हम लोग का फर्नीचर का अगर हम कॉस्ट वैल्यू एज्यूम करते हैं 100, ठीक है, डेप्रिसिएशन हम लोग का माइनस होता है, डेप्रिसिएशन हम लोग को 12% बोला, इसकी वजह से 12 माइनस हो गया। अब 100 में से 12 माइनस हो गया, तो कितना बचेगा 88 बचेगा, है ना। 88 पे आपकी वैल्यू कितनी है 26,400, तो 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे 26,400 इंटू 100 डिवाइड बाई 88, यानी वैल्यू हमारी कितनी आ गई
30,000। वो 30,000 हमारी किसकी वैल्यू है, फर्नीचर की। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फर्नीचर कितना मिला हम लोग को, 30,000। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क वाला जो वैल्यू था वो मिल गया। अब दोस्तों इसके बीच का जो डिफरेंस होता है यानी 30,000 माइनस 26,400, तो बीच का कितना हुआ 3,600, ये हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दोस्तों कहाँ पे आता है, P&L अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू डेप्थ ऑन फर्नीचर, कितना आ गया 3,600 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया है गुड्स एंड। गुड्स एंड दोस्तों कहाँ पे आता है, तो एक तो ब्रांच अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ गुड्स एंड, ये आईपी प्राइस पे दे रही है तो आईपी लिख दे रही है, ठीक है। अब गुड्स एंड आपको कितना दिया, 12 लाख डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को इसका कॉस्ट वैल्यू भी निकालना है और इसका डिफरेंस भी निकालना है। जैसे मैंने अभी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का किया वैसे मैं इसका भी कर रही हूँ। 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125। दोस्तों मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर रही हूँ क्योंकि ये टाइप का मैंने ऑलरेडी सम अपलोड कर दिया है, बहुत सारे सम अपलोड किए जिसमें मैंने ये बताया कि इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। इसकी वजह से मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को परचेज मिल गया जिसका वैल्यू कितना है 9,60,000, और जो डिफरेंस हो जाएगा वो हम लोग डिफरेंस कहाँ पे डाल देंगे, ब्रांच अकाउंट में। यानी 12 लाख में से 9,60,000 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपोजिट साइड में कर देंगे बाय गुड्स एंड, और ब्रैकेट में कर देंगे डिफरेंस, कितना आ गया हम लोग का 2,40,000, ठीक है। इस तरीके से इसका भी हो गया। अब उसके बाद गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न दोस्तों कहाँ पे आता है, गुड्स रिटर्न हम लोग के ब्रांच के क्रेडिट साइड में आता है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे गुड्स रिटर्न। दोस्तों ये वाला भी हमारा किसके ऊपर रहता है, आईपी प्राइस के ऊपर। ये कितना दे दिया 80,000, तो हमने 80,000 तो पहले डाल दिया। इसका कॉस्टिंग निकाल लेते हैं, यानी 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125 कर देंगे। तो कॉस्टिंग कितना है 64,000, कहाँ पे डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज रिटर्न कर देंगे कितना 64,000, वैल्यू माइनस करके बाहर भी पुटअप कर देंगे, यानी 8,96,000 हमारा बच रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को ब्रांच अकाउंट में डिफरेंस डालना है परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न का आईपी कितना था 80 और कॉस्ट कितना था 64। तो 80 में से 64,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 16,000। कहाँ पे डालते हैं, अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे गुड्स रिटर्न और ब्रैकेट में कर देंगे डिफरेंस, कितने का डिफरेंस हो जाएगा 16,000। ये हम लोग का हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है दोस्तों, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में उन्होंने बोला है कैश सेल्स इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल्स। सबसे पहले टोटल सेल्स कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं सेल्स कर दे रही हूँ। इसमें दो टाइप के सेल्स है, एक कैश है एक क्रेडिट है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि टोटल सेल्स में कैश सेल्स जो है वो 40% ऑफ किसका है, क्रेडिट सेल्स का। इसका मतलब है हम लोग को 100 क्रेडिट को मानना है ना। कैश कितना हो जाएगा 40, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ, आप चाहो तो इसका रफ कैलकुलेशन में भी कर सकते हो 140 के ऊपर कितना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल सेल्स कितना हो गया 1456,000। तो क्रेडिट के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे 1456,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 140, तो हम जाएगा। और बाकी का जो बचेगा वो कैश हो गया, ठीक है। दोस्तों ये है, इसको कैलकुलेट करते समय कैलकुलेट मत करना गलती से भी। अब यहाँ पे हम लोग का कैश और क्रेडिट मिल गया है। कैश सेल्स हम लोग का दोस्तों कहाँ पे आता है, ब्रांच अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय कैश सेल्स, कितना आया हम लोग का 4,16,000, और क्रेडिट हमारा कहाँ पे आता है, डेप्टर्स अकाउंट में। तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे टू क्रेडिट सेल्स, वो कितना हो गया दोस्तों 10,40,000, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डाल दी। उसके बाद आगे हम लोग को क्या बोला है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर। गुड्स रिटर्न बाय डेटर मतलब उसकी पहली एंट्री कहाँ पे होगी, डेटर अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ गुड्स रिटर्न बाय डेटर, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया 20,000, तो हमने यहाँ पे 20,000 डाल दिया। अब गुड्स रिटर्न बाय डेटर इसका मतलब वो क्या है, सेल्स रिटर्न आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया, डिस्काउंट गिवन टू डेटर। डिस्काउंट गिवन हमारा डेटर्स अकाउंट में आता है। तो डिस्काउंट गिवन हम लोग कर देंगे, कितना दे दिया 5,500। सेकेंड एंट्री डिस्काउंट की कहाँ पे जाती है, तो P&L में। तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे डिस्काउंट
500। ओके, फिर उसके बाद दिया है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ब्रैकेट में दे दिया इंक्लूडिंग बैड डेट रिकवर्ड 5000। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो 5,80,000 में से वो 5000 को माइनस कर दो, यानी कैश रिसीव फॉर डेटर कितना है 5,75,000। वो हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, सबसे पहले तो डेटर में। दोस्तों इसका छोटा सा ट्रिक ये है कि जहाँ जहाँ पे डेटर आता है इसका मतलब है पहली एंट्री उसको डेटर में डाल ही देनी है ना। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हम लोग का कितना आया 5,75,000। और इसकी सेकेंड एंट्री हम लोग की कहाँ पे जाती है, PNL में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय कैश रिसीव डेटर्स से कितना है 5,75,000। और वो जो 5,000 हमने अलग किया जो कि हमारा बैड डेट रिकवर्ड था, वो कहाँ पे जाता है, तो वो हमारा ब्रांच में जाता है। बैड डेट रिकवर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया और वो कितना हो जाएगा 5,000। और सेकेंड एंट्री हम लोग की कहाँ पे जाती है, तो PNL के क्रेडिट साइड, क्योंकि हम लोग को पैसे जो है मिल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 5,000। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को क्या दे दिए, पेटी कैश एक्सपांस। पेटी कैश एक्सपांस दोस्तों कहाँ पे आता है, पेटी कैश कॉलम में। कौन से साइड आता है, तो क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेटी एक्सपांस। पेटी एक्सपांस हम लोग को कितना दे दिया दोस्तों 3,750, तो 3,750 डाल दिया। और इसका सेकेंड एंट्री हम लोग का कहाँ पे जाता है, PNL में। तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे पेटी एक्सपांस 3,750। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेटी कैश सेंड। अब वो कहाँ पे जाता है, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेटी कैश सेंड। ये कितना दे दिया दोस्तों हम लोग को 6,000, तो 6,000। इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाती है, हमारी ब्रांच अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पेटी कैश सेंड, कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को दिया डेबिटेड टू ब्रांच डेटर्स फॉर इंटरेस्ट। यहाँ पे भी डेटर लिखा हुआ है और बोल भी दिए कि डेबिट साइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ब्रांच डेटर फॉर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट कितना हम लोग को दे दिए 2,500। सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाती है, तो PNL में, क्योंकि ये रिसीवेबल है। तो टू इंटरेस्ट ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो डेटर्स लिख सकते हो, क्योंकि ये बैलेंस जो है वो डेटर से आया, तो 2,400 डाल दिया। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कैश सेंट बाय डेटर्स डायरेक्टली टू HO। तो वो भी हम लोग का डेटर लिखा है, तो यानी इसका मतलब क्या है, डेटर अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। अगर डेटर लिखा है तो आपको डेटर अकाउंट में एक एंट्री तो डाल ही देनी है, और अगर पेटी कैश लिखा है तो उसकी एंट्री पेटी कैश कॉलम में डालनी है। और सेकेंड एंट्री आपको सम करते करते याद हो ही गया होगा कि इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे आती है। अब कैश सेंड टू डेटर जो है वो कितना है 4,21,900। और सेकेंड एंट्री दोस्तों कहाँ पे जाती है, तो कैश रिसीव हो रहा है। यहाँ पे मेरी स्पेस नहीं बची, इसकी वजह से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बाय कैश सेंड। ठीक है, ये हम लोग का कितना है 421900, ये डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को दोस्तों नीचे एक्सपांस दे दिए। एक्सपांस सारे हमारे कहाँ पे जाते हैं, तो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले तो डेबिट साइड में जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक्सपांस। एक्सपांस में सबसे पहले हमारी क्या है, सैलरी। सैलरी हम लोग को कितनी दे दी 16,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को दे दिया वेज। वेज हम लोग को दिया है 8,000। फिर उसके बाद हम लोग को दे दिया रेंट। रेंट हम लोग को दे दिया 12,000। और लास्ट हमारा दिया इंश्योरेंस जो कि है 18,000। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे इंश्योरेंस में एक छोटा सा पॉइंट दे कि इंश्योरेंस जो है वो पेड हो रहा है 1 मई तक, यानी 1 मंथ एडवांस है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको क्या कर देंगे, तो 18,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कर देंगे। 1,500 हमारा प्रीपेड हो गया। और प्रीपेड करंट ईयर का दोस्तों कौन से साइड डालते हैं, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो जाएगा हमारा 1,500। दोस्तों सॉरी बट स्पेस बची नहीं है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। मैं फिर भी अगर अमाउंट नहीं दिख रही तो आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने प्रीपेड अमाउंट डाला है जो कि 1,500 आ गया। ठीक है, अब ये सारी की सेकेंड एंट्री हम लोग को डालनी है। सबसे पहले हमारा सैलरी। सैलरी हमारा ब्रांच PNL में जाता है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे सैलरी डाल दी है, जिसका बैलेंस कितना हो गया 16,000। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग का वेज है। वेज हमारा ट्रेडिंग में जाता है, तो वेज हम लोग डाल देंगे कितना 8,000। फिर उसके बाद रेंट। रेंट हमारा PNL में जाता है, तो रेंट हमने डाल दिया कितना हो जाएगा 12,000। और लास्ट हमारा इंश्योरेंस बचा। इंश्योरेंस 18,000 दिया था, प्रीपेड हमने निकाला कितना आया था 1,500। तो प्रीपेड हमको सिंपल से माइनस करना है। ठीक है, 18,000 में से 1,500 हमने माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा 16,500।
500। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग के जितने एडजस्टमेंट, जितने हम लोग के क्वेश्चंस में सम दिए थे वो सारे हम लोग ने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो टोटल करना है। सबसे पहले तो डेटर और पेटी कैश को हम लोग को क्लोज करना है, क्योंकि मिसिंग फिगर हमको फाइंड करना है। तो डेटर्स को क्लोज करते हैं 20,000, 5,557, 5,000, 421900 और 88,000 माइनस 10, 40,000 माइनस 2,400। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का डेटर का डिफरेंस जो है वो कितना आ गया 68,000। और डेटर ओपनिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग बैलेंस में हमने डाल भी दिया 68,000। ठीक है, फिर उसके बाद पेटी कैश को क्लोज करना है 3750, 5,000 और 6,000 माइनस कर दिया, तो 2750 हमारा पेटी कैश का ओपनिंग मिल गया। तो वो भी हम लोग का जो मिसिंग था वो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को दोस्तों क्या करना है, तो ब्रांच को क्लोज करना है। सबसे पहले क्रेडिट का मैं टोटल कर रही हूँ 18,000, 2,40,000, 1,500, 80,000, 421900, 416,000, 57, 5,000, 5,000, 1,60,000, 88,000, 5,000 और 26,400। तो ये हम लोग का टोटल जो है वो आया 20,36,800। ओके, माइनस हम लोग ये साइड डेबिट साइड कर देंगे 90,000, 68,000, 2,750, 30,000, 12,00,000, 16,000, 6,000, 32,000, 16,000, 8,000, 12,000 एंड 18,000। तो दोस्तों हमारा डिफरेंस जो है, यानी हमारा ब्रांच प्रॉफिट जो बैलेंस आया वो आया 538050। ठीक है, और टोटल हम लोग का हो जाएगा 20,36,800। अब दोस्तों मैंने आपको जब ये ब्रांच अकाउंट सिखाया था बेसिक सम, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि हमारा ब्रांच का प्रॉफिट जो है हमारे ब्रांच पीएनएल अकाउंट से मैच करता है। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग को क्लोज करके पीएनएल भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग का क्रेडिट टोटल कर देंगे 14,36,000 और 12,08,000। तो हम लोग का टोटल आया 15,64,000 माइनस 72,000, 8,96,000 और 8,000। तो हमारा क्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना आ गया 5,88,000। ठीक है, ये डाल दिया और टोटल हम लोग डाल देंगे 15,64,000। ओके, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे 5,88,000। अब नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकाल देंगे प्लस 5,000 और 2,400। तो क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग का आया 59,54,00 माइनस 3,600, 5,500, 3,750, 16,000, 12,000 और 16,500। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा नेट प्रॉफिट भी जो है, जैसे हमारा ब्रांच प्रॉफिट आया वैसे ही हमारा आ गया, यानी 538050। यानी हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, टैली हो गया। हमारा पूरा स्टेप जो है वो सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को 60 नंबर का सम करना था। आप होपफुल सभी को ये सम समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।